हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन नंबर 15 सी तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। 15 बी तक सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 बी एंड सी दोनों सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा है करंट एसेट्स ऑफ कंपनी। कंपनी का करंट एसेट्स जो है कंपनी का कितना है, 7,20,000। कंपनी का करंट एसेट्स है 7,20,000 और करंट रेशियो दिया हुआ है 2.4:1 करंट रेशियो दिया हुआ है। और आगे लिखा हुआ है कि क्रेडिटर आफ्टर वर्ड इट मेड पेमेंट ऑफ ₹1 लाख टू इट्स क्रेडिटर, यानी इसके बाद क्रेडिटर को पेड किया गया 1 लाख रुपीज़ क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है। और लिखा है कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट, यानी पेमेंट करने के बाद हमारा क्या होगा, करंट रेशियो क्या होगा, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो आप लोग जानते हैं करंट रेशियो दिया है, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। फार्मूले को हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे करंट रेशियो के जगह 2.4 हम लोग रख सकते हैं, करंट एसेट्स के जगह 7,20,000 हम लोग रख सकते हैं, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं, करंट लायबिलिटी यहाँ रख देंगे। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसमें इसका हो जाएगा, यानी 2.4 करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7,20,000, और फिर इसके बाद करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइड बाय 2.4। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइड बाय 2.4 आ जाएगा 3 लाख। करंट लायबिलिटी 3 लाख आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, करंट लायबिलिटी आप लोगों का 3 लाख आ गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, करंट एसेट्स हम लोगों का कितना है 7,20,000 और करंट लायबिलिटी आप लोगों का कितना है 3 लाख, जिसमें से कहा है कि एक क्रेडिटर को 1 लाख हम पेड करने के बाद क्या होगा, करंट रेशियो। तो क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो हमारा एसेट्स घटेगा, करंट एसेट्स यानी 1 लाख कैश मेरा डिक्रीज हो जाएगा, तो होगा 6,20,000, जिसमें से हम लोगों का लायबिलिटी भी 1 लाख खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 लाख। अब इसको हम लोग करंट रेशियो निकाल देंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स की जगह क्या हम लोग रख सकते हैं, 6,20,000 रख देंगे, और फिर इसके बाद करंट लायबिलिटी के जगह 2 लाख रख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग 6,20,000 डिवाइड बाई 2 लाख, यानी आ जाएगा 3.1:1। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 था। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है बिजनेस हैज अ करंट रेशियो 4:1, यानी करंट रेशियो क्या दिया हुआ है 4:1, और क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.2:1। इतनी चीज़ें दिया है। इफ़ द वर्किंग कैपिटल 1,80,000, यानी वर्किंग कैपिटल 1,80,000 दिया हुआ है, और फिर आगे लिखा हुआ कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री, यानी पूछा है यहाँ पर टोटल करंट एसेट्स क्या होगा और इन्वेंट्री क्या होगा, इतनी चीज़ें पूछ दिया। तो अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करंट एसेट्स को निकाल लेते हैं, टोटल करंट एसेट्स को निकाल लेते हैं। अब टोटल करंट एसेट्स कैसे निकलेगा ये चीज़ें देख लेते हैं। टोटल करंट एसेट्स कैसे निकलता है ये चीज़ें देख लेते हैं। करंट एसेट्स जैसे मान लीजिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये फार्मूला होता है। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स हम लोगों का कितना है, देखिए करंट एसेट्स हम लोगों का क्या है 4, और माइनस करंट लायबिलिटी कितना है 1, हो जाएगा 3। और इसके बाद करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इंटू हम लोग क्या करेंगे 4, करंट एसेट्स 4 और डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल 3। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हम लोगों का 1,80,000 है, और इंटू 4 डिवाइड बाई 3 6, 2,40,000 हम लोगों का करंट एसेट्स हो गया।
और दूसरा क्या पूछा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पूछा है तो हमारे पास करंट एसेट्स आ गया, करंट एसेट्स 2,40,000। अगर क्विक एसेट्स आ जाए, क्विक एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स से माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री आ जाएगा। तो अब क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो हमारे पास दिया है, इसका लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है फार्मूला। तो क्विक रेशियो क्या दिया है, 1.2 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो है हमें नहीं पता है, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और करना पड़ेगा आप लोगों को, करंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स पता चल गया तो करंट लायबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हम लोग कितना है, करंट रेशियो ज़रा देख लीजिए, 4 इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितना निकालनी है, 2,40,000 और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी 2,40,000 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 60,000 हमारा क्या आ गया, ये 60,000 जो हमारा करंट लायबिलिटी हो गया। तो अब यहाँ पे क्विक एसेट्स हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो क्या दिया हम लोगों का, 1.2 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स नहीं पता है तो लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 60,000 हम लोग निकाल लिए हैं। अब इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72,000 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट्स हम लोगों का कितना है, 2,40,000, अब माइनस कर देंगे 72,000। 72,000 को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 2,40,000 माइनस 72,000 आ जाएगा 1,68,000। तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वेंट्री हो गया और करंट रेशियो, यानी सारी चीज़ें निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 17। तो अब फिर देखते, जल्दी नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये चीज़ें समझते हैं। धीरे धीरे सारी क्वेश्चन क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है करंट रेशियो 2.4 दिया है। करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.4:1 मान लीजिए दिया हुआ है। अब इसके बाद करंट एसेट्स दिया है 181, करंट एसेट्स 181 104,000। अब इसके बाद आगे जो है फिर दिया है इन्वेंट्री दिया है 79 लाख, इन्वेंट्री 79,23,300, ये हमारा इन्वेंट्री दिया हुआ है। और उसके बाद पूछ लिया कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो, कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। करंट एसेट से दिया है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स दिया है 18,11,400 दिया है, 18,01,10,400, 79,23,800 इन्वेंट्री दिया है। अगर हम लोग लिक्विड एसेट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री कर सकते हैं। तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगा, करंट एसेट्स 18,11,400 माइनस 79,2,79,23,300 हम लोगों का, इसे माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा 181,110,400 माइनस 79,233,000 आ जाएगा 101,87,100। ये हमारा लिक्विड एसेट्स हो गया। लिक्विड एसेट्स 101,87,100 ये लिक्विड एसेट्स हो गया। अब इसके बाद हमें करंट लायबिलिटी चाहिए।
तो करंट लायबिलिटी के लिए करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या है 2.4, 2.4 इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमारा कितना दिया हुआ है 181100400, ठीक। और इसके बाद डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 181100400 और डिवाइड बाई 2.4। अब इसको करने से हमारा क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 181100400 10400 और डिवाइड बाई 2.4 आ जाएगा 754600 754600, ये आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटी। अब इसके बाद हम लिक्विड लायबिलिटी लिक्विड रेशियो आराम से फार्मूला लगा सकते हैं। लिक्विड यहाँ पे लिखते हैं, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स हम लोग कितना निकाले हैं 101871000 और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 754600। अब इसके बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे 101871000 और डिवाइड बाई 754600, 1.35:1, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 था और क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लिखा है क्विक रेशियो है 1.5, क्विक रेशियो जो है 1.5:1 है और इसके बाद करंट एसेट्स दिया हुआ है 1 लाख, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1 लाख और फिर उसके बाद दिया हुआ करंट लायबिलिटी 40,000, करंट लायबिलिटी 40,000 दिया है, ठीक। और फिर उसके बाद लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री, कैलकुलेट इन्वेंट्री क्या होगा ये चीज़ें पूछ दिया है। अगर हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाए तो क्विक एसेट से हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स करंट एसेट से क्विक एसेट्स को माइनस कर देंगे तो हमारा इन्वेंट्री आ जाएगा। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स यानी लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये क्या है 1.5 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो 40,000 दिया ही है, ठीक। अब इसमें ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60,000, चेक कर लेते हैं 40,000 इंटू 1.5, 60,000 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स, ये हमारा लिक्विड एसेट्स हो गया। और इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स कितना दिया है 1 लाख माइनस 60,000, तो 40,000 हमारा क्या हो गया, इन्वेंट्री हो गया, 40,000 इन्वेंट्री हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 19 था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये चीज़ें दिया हुआ है, कंपनी इन्वेंट्री जो है 2 लाख दिया है, टोटल लिक्विड एसेट दिया है 8 लाख एंड क्विक रेशियो जो दिया है 2:1, कैलकुलेट करंट रेशियो दिया है। अब इसके बाद कैलकुलेट करंट रेशियो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये चीज़ें क्या क्या दिया है, पहले हम उसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है सबसे पहले हमारा दिया हुआ है इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री दिया है 2 लाख, इन्वेंट्री दिया है 2 लाख और टोटल लिक्विड एसेट्स गिवन है 8 लाख। अब यहाँ पर पूछ लिया है कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो दे दिया है 2:1, क्विक रेशियो दिया है 2:1 और पूछ दिया है कि करंट रेशियो क्या होगा। तो हमें करंट एसेट्स चाहिए, करंट एसेट्स अगर क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा। तो 8 लाख प्लस 2 लाख
इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये 10 लाख हमारा क्या आ गया, एक करंट एसेट्स आ गया। अब लिक्विड एसेट्स के थ्रू से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। करंट लायबिलिटी निकल जाएगा तो हमारा करंट रेशियो निकल जाएगा आसानी से, यानी क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो 2 दिया है इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स कितना दिया 8 लाख और डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, 8 लाख डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 4 लाख। अब आसानी से हम लोग करंट रेशियो निकाल सकते हैं, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हम लोगों का कितना आया है 10 लाख डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी 4 लाख। तो इसको 10 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 4, 2.5:1, ये हम लोगों का आंसर हो गया करंट रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है करंट रेशियो जो दिया है 4.5:1। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है 21, करंट रेशियो इज इक्वल टू 4.5:1। फिर क्या दिया हुआ है, क्विक रेशियो 3:1 दिया हुआ है। इन्वेंट्री दिया है 72,000, इन्वेंट्री है 72,000 और फाइंड आउट टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटी। टोटल करंट एसेट्स क्या होगा और टोटल करंट लायबिलिटी क्या होगा, दो चीज़ें पूछा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग करंट एसेट्स निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स निकाल लेंगे तो हमारा आसानी से करंट लायबिलिटी निकल सकता है। तो करंट एसेट्स हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है। अब इसमें से देखिए ये जो है 4.5 करंट रेशियो माइनस करेंगे एक क्विक रेशियो का 3, 1.5। अब इसके बाद करंट एसेट्स इज इक्वल टू कितना है इन्वेंट्री 72,000 इनटू क्या होगा 4.5 और डिवाइड बाय 1.5, यानी ये जो है 1.5 ये नीचे चला जाएगा और 4.5 ये करंट रेशियो वाला ऊपर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 72,000 इंटू 72,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 1.5 आ गया 2,16,000। ये हमारा क्या आ गया करंट एसेट्स आ गया। अब इस पे क्विक रेशियो पर ही रख देंगे, क्विक रेशियो पर रखेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट रेशियो पर हम लोग रख देते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 4.5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितना है हमारा, करंट एसेट्स 2,16,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,16,000 डिवाइड बाय 4.5। तो यानी 2,16,000 डिवाइड बाई 4.5 आ जाएगा 48,000। ये हम लोगों का करंट लायबिलिटी, यही दो चीज़ पूछ रहा था 2,16,000 और उसके बाद 48,000। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22A की तरफ आते हैं। हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 22 के ए पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22A, क्वेश्चन नंबर 22A क्या कह रहा है ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स 85,000 दिया है, करंट एसेट्स 85,000 और फिर उसके बाद इन्वेंट्री दिया है 22,000, इन्वेंट्री 22,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 दिया है। अब इसमें पूछा क्या है, वर्किंग कैपिटल भी दिया है, वर्किंग कैपिटल 45,000 और लिखा है कैलकुलेट क्विक रेशियो, कैलकुलेट क्विक रेशियो।
तो क्विक रेशियो के लिए आप लोग जानते हैं क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी फार्मूला होता है। हमारे पास करंट एसेट्स है, अगर क्विक एसेट्स हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएगा। 85,000 करंट एसेट्स है और इन्वेंट्री जो है 22,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000। 85,000 माइनस 25,000 तो आ जाएगा हम लोगों का 60,000। 60,000 हमारा क्विक एसेट्स हो गया 60,000। अब हमें लायबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए? लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो एक फार्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 45,000। करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है? 85,000 और करंट लायबिलिटी तो ही निकालना है। तो अब हम लोग करते क्या हैं, ये जो 45,000 लेफ्ट साइड है राइट साइड लेकर जाएंगे, करंट लायबिलिटी राइट साइड है तो लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो करंट लायबिलिटी ये माइनस प्लस में हो जाएगा 85,000 और ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा 45,000। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 40,000। करंट लायबिलिटी भी आ गया और उसके बाद क्विक एसेट्स भी आ गया। तो क्विक रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कितना है? 60,000 और डिवाइड बाय 40,000 1.5 कितना आ जाएगा? 1.5:1। 1.5:1। ये क्वेश्चन नंबर 22 का ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं नेक्स्ट दिया गया 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है क्विक एसेट्स जो है 90,000 है। क्विक एसेट्स 90,000 और फिर उसके बाद इन्वेंट्री 1,08,000। इन्वेंट्री 1,08,000 और फिर दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 और फिर आगे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल 1,50,000। वर्किंग कैपिटल 1,50,000 और कैलकुलेट क्या बोला है? करंट रेशियो। कैलकुलेट करंट रेशियो। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स और इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट एसेट 90,000 और प्लस इन्वेंट्री 1,08,000 और फिर प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। अब इसको सम करेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख करंट एसेट्स हो गया और फिर हमें करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन हुआ है 1,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स आ गया 2 लाख और माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसको इस साइड लेकर आते हैं तो करंट लायबिलिटी प्लस में हो जाएगा, उस साइड लेकर जाएंगे 2 लाख प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 1,50,000 यानी करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 50,000। ये करंट लायबिलिटी आ गया, करंट एसेट्स आ गया। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे करंट एसेट्स हम लोगों का 2 लाख और डिवाइड बाय ये है हम लोगों का करंट लायबिलिटी 50,000। 4:1 क्या आ जाएगा? 4:1 ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 23 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसको जल्दी आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ फिर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या क्या डेटा दिया हुआ? वर्किंग कैपिटल 4,80,000 है। वर्किंग कैपिटल 4,80,000 और टोटल डेप्ट जो दिया है क्वेश्चन में, टोटल डेप्ट का मतलब टोटल लायबिलिटीज़ है। टोटल लायबिलिटी जो दिया है 16 लाख। 16 लाख टोटल डेप्ट दे दिया। लॉन्ग टर्म डेप्ट है 10 लाख।
लॉन्ग टर्म डेप्ट है 10 लाख, और उसके बाद इन्वेंट्री दिया है 3,40,000, इन्वेंट्री 3,40,000, और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, और पूछ दिया है लिक्विड रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करंट लायबिलिटी निकल सकता है, टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट को माइनस कर दें। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल डेप्ट 16 लाख माइनस 10 लाख, 6 लाख आ जाएगा करंट लायबिलिटी। अब इसके बाद अगर हम लोग करंट लायबिलिटी एसेट्स निकाल लेते हैं, करंट एसेट से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 4,80,000 और इज इक्वल टू करंट एसेट्स तो निकालना ही है माइनस करंट लायबिलिटी 6 लाख। तो अब जो है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आते हैं और इसको राइट साइड लेकर जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, ये 4,80,000 हमारा इधर वर्किंग कैपिटल, और इसको राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। यानी करंट एसेट्स इज इक्वल टू 10,80,000, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 10,80,000। और यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी आ चुका और करंट एसेट्स भी आ चुका। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्विक एसेट्स आ जाएगा। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 10,80,000 माइनस इन्वेंट्री 3,40,000, फिर माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। अब यहाँ पर 1,80,000 माइनस 3,40,000 माइनस 20,000, 7,20,000 क्विक एसेट्स आ गया। अब क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स 7,20,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी जो है हम लोगों का कितना आया था, 6 लाख। 6 लाख आ जाएगा 1.2:1। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 हो गया।